जरा सोचिए गुजरात का वो समुद्र तट जहां लहरें आती हैं और ऐसा लगता है कि कोई पुराना राज सुना रही हैं। कहते हैं कि इन्हीं लहरों के नीचे छिपी है भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से आस्था और पुरातत्व के बीच गोते लगा रही है। आज हमारे पास एक लेख है जो इस पूरे रहस्य को बहुत ही दिलचस्प ढंग से सामने रखता है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। किस्सा क्या है, खोज क्या कहती है, और सबसे जरूरी इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के हिसाब से द्वारका कोई आम शहर तो नहीं था। मतलब सोचिए, कृष्ण की राजधानी जिसे खुद विश्वकर्मा ने डिजाइन किया हो। लेख में इसका जिक्र किसी साइफाई शहर जैसा है। रत्नों से जड़े महल, परिकल्पित सड़कें, एक तरह का कह सकते हैं प्राचीन वकांडा। बिल्कुल। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो महाभारत युद्ध के ठीक बाद का है। श्री कृष्ण जानते थे कि धरती पर उनका काम अब पूरा हो रहा है। उन्होंने यदुवंशियों को शहर खाली करने का एक तरह से इशारा दे दिया था। पर यहाँ सबसे फैसिनेट करने वाली बात यह है कि इतनी मजबूत, इतनी अमीर नगरी को क्यों छोड़ा जा रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हाँ, कोई वजह तो होगी। और फिर वो हुआ जो शायद तय था। कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। लेखक इसे बहुत नाटकीय ढंग से बताते हैं कि सबने दूर से उस सोने की नगरी को डूबते देखा, पर किसी ने रोका नहीं, जैसे ये होना ही था। सही बात है। और सदियों तक ये बात सिर्फ कथाओं और पूजा में जिंदा रही। कुछ के लिए ये अटूट श्रद्धा थी, तो दूसरों के लिए बस एक मिथ। तो ये कहानी से हकीकत की तरफ कब मुड़ी? मेरा मतलब है, विज्ञान ने इसमें दिलचस्पी लेना कब शुरू किया? ये हुआ 20वीं सदी में। और जो पहली खोज थी ना, वो गोताखोरों से नहीं बल्कि साइड स्कैन सोनार टेक्नोलॉजी से हुई थी। अच्छा, सोनार से? जी। जब सोनार ने समुद्र के नीचे का नक्शा बनाया तो उसमें सीधी रेखाएं और परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखे। ऐसी बनावटें जो कुदरत आमतौर पर नहीं बनाती। तो इन्हीं तस्वीरों ने पहली असली खोज की नींव रखी। अरे वाह! तो जब गोताखोर नीचे गए तो उन्हें क्या मिला? क्या सिर्फ कुछ पत्थर थे, या? सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। पुरातत्वविद एसआर राव की टीम को जो मिला वो हैरान करने वाला था। पूरी पत्थर की दीवारें, गढ़ और सबसे दिलचस्प अर्धगोलाकार बुर्ज। बुर्ज? पानी के नीचे? हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये समुद्री लहरों के जोर को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये उस युग की एडवांस मैरीटाइम इंजीनियरिंग का सबूत है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये समुद्र को चुनौती देने वाला एक किला था। एक मिनट, एक पूरा बंदरगाह मिला? इसका मतलब तो बड़े पैमाने पर व्यापार, जहाज, पूरी एक इकोनॉमी। बिल्कुल। ये तो कहानी को बिल्कुल ही बदल देता है। ये तो इस खोज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये वही पौराणिक द्वारका है? क्योंकि हाँ, एक और पक्ष भी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि खंभात की खाड़ी का तेज बहाव भी चट्टानों को ऐसा आकार दे सकता है जो इंसान की बनाई हुई लगे। तो बहस इस पर नहीं है कि नीचे कुछ है या नहीं, बहस इस पर है कि वो क्या है। लेकिन मैंने लेख में पढ़ा कि कुछ पत्थरों पर औजारों के निशान होने का भी दावा किया गया है। अगर ये सब प्राकृतिक है तो वो निशान कैसे आए? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही वो जगह है जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। देखिए, अंडर वाटर डेटिंग वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी में चीजें कंटामिनेट हो जाती हैं। इससे उनकी सही उम्र का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमारे पास सबूत हैं, पर वो निर्णायक नहीं है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या द्वारका एक हकीकत है या एक खूबसूरत कल्पना? शायद दोनों। लेख का अंत इसी दार्शनिक विचार पर होता है। हो सकता है द्वारका कभी खोई ही नहीं। वो समुद्र की गहराइयों में तो है, पर उससे ज्यादा वो हमारी यादों, हमारे विश्वास और हमारी कहानियों में जिंदा है। और वो जो आखिरी लाइन है ना लेख की, वो वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। कुछ नगर मिट्टी में नहीं, इतिहास में डूबते हैं। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हमें खंडरों में मिलता है, बल्कि वो भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में जिंदा रहता है। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी यादों में ऐसी कौन सी डूबी हुई कहानियां हैं जिनके सबूत शायद कम हों, पर जिनकी सच्चाई हमारे लिए बहुत गहरी है।